इस 21 में जोशुआ हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के नाम की। जय जय गाए जय जय गाए यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए खुशियां मनाए यीशु ने जय दी है। जय जय गाए जय जय गाए यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए खुशियां मनाए यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य आपके साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। खुशियां मनाए प्रभु में। जय जय गाए यीशु ने जय दी है। खुशियां मनाए खुशियां मनाए यीशु ने जय दी है। उसने किए अद्भुत कार्य मेरे साथ, उसने किए अद्भुत कार्य आपके साथ, उसने किए अद्भुत कार्य मेरे साथ। खुशियां मनाए प्रभु में। हाथों को उठाए हाथों को उठाए यीशु ने जय दी है। हाथों को उठाए हाथों को उठाए यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य आपके साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। खुशियां मनाए प्रभु में। ताली बजाए यीशु ने जय दी है। ताली बजाए यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य आपके साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। खुशियां मनाए प्रभु में। वचन इस प्रकार से कहता है मेरे अजीजों, वचन से लिखा है कि मैंने तुमको सांपों पर और वृक्षों पर शक्ति दी है। मैंने तुमको जय का आत्मा दिया है और प्रभु में जय है, यीशु के लहू में जय है और वो हमको जय की उत्सव में लिए जाता है। गीतों को गाए गीतों को गाए यीशु ने जय दी है। गीतों को गाए यीशु ने जय दी है। उसने किए अद्भुत कार्य मेरे साथ, उसने किए अद्भुत कार्य आपके साथ, उसने किए अद्भुत कार्य मेरे साथ। खुशियां मनाए प्रभु में। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन्हें दूंगा। जब दर्शन देखेंगे बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन्हें दूंगा। जब दर्शन देखेंगे बूढ़े सपन देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। जीवन से उत्तम तेरी करुणा, जीवन से उत्तम तेरी करुणा।
उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से उत्तम तेरी करुणा, 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 होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रशंसा तेरी जिंदगी से बेहतर, प्रशंसा तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु जी के संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के साथ हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे, जब तक होगी सांस जीवन यीशु जी के गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करके रखें इस समय और अपनी आत्मा को और तैयार करें परमेश्वर के वचन में जाने के लिए। सब अपनी आंखों को बंद करके रखें। जीसस, होली स्पिरिट, मसी तो मेरी जिंदगी, मसी तू मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है।
उसके बिना ये जिंदगी वीरान है। जिस दिन में और जिस दिल में प्रभु यीशु नहीं, जिस मस्तिष्क में ईश्वरीय विचार नहीं, जिस दिल में प्रभु का सिंहासन नहीं, वो दिन, वो दिल, वो जिंदगी वीरान है। और आज यदि आप अपने वीरान दिल को, अपनी वीरान जिंदगी को एक बार फिर से प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लें, उसके वचन को अपने मन में बसने दें, उसका सिंहासन अपने जीवन में लगने दें, क्योंकि जब वो आएगा तो हमारी जिंदगी को प्रज्वलित करेगा। मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया, मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया, किया तूने प्यार मुझको स्वर्ग से ज़मीं आया, तेरे इस प्यार ने किया है नान है, तेरे बिन नहीं मसीह ये दिल वीरान है, मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन नहीं मसीह ये दिल वीरान है। स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, मैं आज की इस पवित्र सुबह में आपसे विशेष दुआ करता हूं। तेरे बेटे तेरी बेटियों ने जो भी स्तुति आराधना के माध्यम से सिंहासन लगाया है, और मैं विश्वास करता हूं पिता, जो हमारी भेंट चढ़ी है वो तेरे सम्मुख पहुंच चुकी है। और खुदावंद, अब तू अपनी बातें अपने लोगों से कहने जा रहा है, अपने वचन को लोगों को बताने जा रहा है, तू बोलने जा रहा है। पिता, अभी तक हमने तेरे लिए किया, अब तू हमारे लिए जो करने जा रहा है, हमें तेरी सुननी है। और सुनने के लिए कानों को खोलना है, मन को खोलना है, आंखों को खोलना है, मस्तिष्क को खोलना है। प्रभु, ये सारी चीजें जो डेविल बंद कर देता है उसको खोलते हैं। यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं, अब जब तू वचन से बात करे तो हम समझे तेरी वाणी को, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। ये समय है कि प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के जीवित और पवित्र कलाम की ओर ध्यान करें। परमेश्वर जब किसी मनुष्य को इस पृथ्वी पर से चुनता है, बड़े ध्यानपूर्वक से सुनिए, जब परमेश्वर किसी भी मनुष्य को इस पृथ्वी पर से चुनता है, तो चुनने से पहले उसके अंदर में एक चीज देखना चाहता है कि ये मेरे लिए कितना दुख उठा सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर के दास उसके चुने हुए मसीह यीशु के साथ दुख ना उठाएं, तो प्रभु के लोगों, उनके लिए भी यह श्राप है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, तो यीशु मसीह ने एक आलीशान जिंदगी नहीं जी। शायद हमको ऐसा कभी कभी लगता है
कि मैंने तो परमेश्वर जिंदगी भर तेरी सेवा करी, लेकिन फिर भी दुखों का ढेर मेरे सर पर है। प्रतिदिन मैं जीवन के अंदर में दुख उठाता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप एक खुदा के या परमेश्वर के चुने हुए इंसान हैं, तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि आप उसकी सेवा को जो मिली है और जितना जीवन परमेश्वर ने आपको इस जमीन के ऊपर में दिया है, आप उसकी सेवा को दुख उठा उठा कर भी करना सीखें। आमीन। यहीं पर इंसान पीछे हट जाता है। यही वो मोड़ होता है कि जब इंसान के जीवन में आनंद के जब पल होते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर बहुत महान होता है, तब उसको परमेश्वर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय मनुष्य की जिंदगी के अंदर में कष्टों के या दुख के या पीड़ाओं के समय आ रहे होते हैं, उस समय परमेश्वर के लोगों, मैं कहूंगा, वही अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और उसी को परमेश्वर संभालेगा, जो उसके साथ दुख उठाकर भी अपनी सेवा को अंजाम देगा। आप जिस समय दुख उठाते हैं प्रभु के लिए, मैं आज आपसे कहूं, आपके दुखों को उस वक्त कोई ना देख रहा हो, कोई बात नहीं। आपकी परेशानी को कोई समझ रहा हो, कोई बात नहीं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन जिस परमेश्वर के लिए मैं आज आपके साथ खड़ा हूं और जिसके वचन को आज मैं आपके साथ थोड़ी समय बोलूंगा, मैं आपको आज वचन के द्वारा एनकरेज करूंगा कि आप परमेश्वर में होकर केवल आनंद की या खुशी की लालसा मत रखिएगा। मसीह के साथ अगर आपको जीवन में दुख भी उठाना पड़े, उसकी सेवा में कष्टों को उठाना पड़े, उसकी सेवा में आपको अपमान और तिरस्कार सहना पड़े, गरीबी झेलनी पड़े, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि आपके अपने आप से मुंह मोड़ने और आपके अपने अजीज जो हैं वो आपके साथ बैठे ना, बातचीत भी ना करें, लेकिन आप किसी की भी परवाह मत करिएगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे साथ दुख उठा। आमीन। दुख उठा। आइए एक चैप्टर को देखते हैं, तीमुथियुस की पुस्तक, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, और 4 अध्याय के अंदर में परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। पौलुस तीमुथियुस को 3 पद से 5 पद तक में कुछ कहता है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 पद से 5 पद तक कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। 5वां पद इंपॉर्टेंट, पर तू इन सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। भाई, जो आपको सेवा मिली है, शायद वो सेवा जब आप अपनी सेवा को पूरी करने की तरफ धीरे धीरे जब आप बढ़ रहे थे और उस मुकाम की तरफ, उस निशाने की तरफ जब आप पहुंच रहे थे कि यहां पर जाकर मेरी सेवा कंप्लीट होगी, लेकिन तभी आपकी सेवा में, विश्वासियों के समर्पण में, कलीसिया के समर्पण में कुछ दुख आना शुरू हो गए। शायद आपका जीवन एक बहुत शानदार तरीके से ऐसा चल रहा था कि जैसे नदी के अंदर में स्वच्छ जल चमकता हुआ दिखाई देता है। आपका जीवन बिल्कुल ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल आप अपने आप को देखते थे, जब आप अपने आप को चेक करते थे, ओ मेरा जीवन मेरे प्रभु के साथ चल रहा है। अच्छा जीवन आप चलते चलते हो सकता है जीवन के अंदर में कुछ परिस्थितियां बदली, लेकिन आपके दुखों में
समस्याओं में जो परिस्थितियां बदली, लेकिन उन परिस्थितियों के बदलने पर आप मत बदलिए। आमीन। आप मत बदलिए, परिस्थितियां चाहे कैसी हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंतिम समय में तो बड़ा कठोर वचन है। कभी कभी परमेश्वर बड़ी कठोरता से भी बात करता है और कभी कभी बड़े प्यार से भी बात करता है। कभी कभी डांट के बात करता है, कभी कभी सिखा के बात करता है। एक पिता को अपने बच्चों को सारे तरीके मालूम है कि इसको किस तरीके से बताना और किस तरीके से मुझे इसको क्या करना है, समझाना। क्या कह रहा है? ऐसा समय आएगा कि लोग अपने मन के मुताबिक उपदेशक बटोर लेंगे। मन के मुताबिक उपदेशक का मतलब आप समझते हैं? एक व्यक्ति तो यह है खरा, और वो खरा व्यक्ति सीधा आपके पास में, सीधा व्यक्ति आपके पास में जो खरा है, जिसको खुदा ने महसूस किया, अपनी उपस्थिति से बना, वो सीधा आपके आके पाप को, आपको बुरा को बता देगा, ये पाप है तेरा। तो वो उससे इंसान क्या कर लेगा? तुरंत मुंह मोड़ देगा। लेकिन सोचेगा अरे उसको मत बुला, वो तो सारे पाप हमारे बता के जाता है। अपने मन के मुताबिक, यानी कि उनकी जैसी कहने वाले लोगों को वो लास्ट समय में अपने मन के मुताबिक उपदेशकों को, अपने मन के मुताबिक पास्टरों को, अपने मन के मुताबिक प्रचारकों को चुन लेंगे कि ये सही है, क्योंकि ये मेरे गुनाहों पे, मेरे पापों के पर्दा डालता है। लेकिन शापित है वो खुदा का बंदा, शापित है वो खुदा का दास जो आपके गुनाह को ना बताए और आपके पाप को ना बताए, क्योंकि आपके पाप को ना बताकर वो आपसे भी ज्यादा गुनहगार और अपराधी ठहरता है। क्योंकि न्याय जब होगा तो परमेश्वर एक बात कहेगा, मैंने तो तुझे उस पर नियुक्त किया था कलीसिया पे, मैंने तो तुझे वो लोग दिए थे, तूने उसको क्यों नहीं बताया? लेकिन पौलुस तीमुथियुस को कुछ सिखा रहा। 5वें पद के अंदर में जब हम उस चैप्टर के 5वें पद को पढ़ते हैं तो उसने बहुत अच्छी बात कही। उससे पहले तो उसने कहा समय आज समय तैयार है, समय आज समय तैयार है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ दुख उठाने के लिए भी समय आज समय तैयार है। परमेश्वर के साथ अगर तुझे जोखिम भी उठाना पड़े तो तैयार है। 5वें पद में पौलुस, क्योंकि पौलुस ने बड़ा दुख उठाया, बड़ा दुख उठाया। आज के वर्तमान समय में मनुष्य यही नहीं उठाना चाहता। हालेलुया, दुख नहीं उठाना चाहता। लेकिन यहां पर जब पौलुस तीमुथियुस, पौलुस बड़ी बारीकी से आप सुनिए, पौलुस तीमुथियुस को क्या सिखा रहा है। 5वें पद के अंदर में जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा है पर तू सब बातों में क्या रहे, सावधान रहे और दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को क्या कर, पूरा कर। भाई जो काम तुझे मिला है उस काम को जीवन भर बड़े यत्न के साथ करता रहे। दुख की घड़ी आएंगी, परेशानी की घड़ी आएंगी, सताव की परेशानी आएंगी। मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी बैर किया। यीशु मसीह को दुख देने वाले कोई बाहर के नहीं थे। यीशु मसीह को दुख देने वाले कोई बाहर के नहीं थे। बाइबल कहती है कि उसके अपने ही लोगों ने उसको क्या दिया था, दुख दिया था। जिनसे उम्मीद नहीं करी थी वही उसका मजाक उड़ा रहे थे। जिससे कभी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सोचा था कि यही मुझे दुख देगा और मुझे पकड़वा देगा 30 चांदी के सिक्कों में, उससे उम्मीद नहीं रखी थी, उससे ही ने उसको दुख दिया। उनसे उम्मीद यीशु मसीह ने नहीं रखी थी कि ये आकर मेरे बालों को नोचेगा
और मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा और मेरी आंखों पे पट्टी बांध के कहेगा बता तुझे किसने मारा और किसने नोचा। यीशु मसीह ने उनसे उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी वो सोचता था ये तो मेरे अपने लोग हैं। कभी कभी कोई बाहर का अगर हमें दुख दे तो सोच लेते हैं चलो वो दुख दे रहा है, लेकिन जब अपना कोई दुख देता है, अपना जब कोई हमें पीड़ा देता है, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे उसके किसी भी प्रकार के व्यवहार से हो, चाहे किसी भी प्रकार की उसकी नेगेटिव सोच से हो, उस समय यीशु मसीह का दिल बड़ी वेदना से, बड़े कष्ट से भर जाता होगा कि जिनके लिए मैंने अपने आप को समर्पण करके चल रहा हूं, लेकिन आज यही मेरी पसली के अंदर में भाला मार रहे हैं और यही मेरे हाथों के अंदर में कीलों को ठोक रहे हैं और यही मेरे सिर के ऊपर में कांटों का ताज गूंथ रहे हैं और उसके सिर से खून, पसली से खून, पीठ से खून, हाथों से खून, लहू उसका सिर से लेके पांव तक बह रहा है। क्या ये आनंद मिलना था उसको? शारीरिक रीति से उसको आनंद कहीं नहीं मिलना था, लेकिन वो ये जानता था, प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि मैं जमीनी नहीं हूं, मैं आसमानी हूं। आज आपको और मुझको भी जानना है कि हम संसारिक नहीं हैं। क्या आपको मालूम है कि पौलुस उसको कह रहा है कि जो काम परमेश्वर ने तुझे दिया है इसका सुसमाचार प्रचार करने में लग जा और इस सेवा को पूरी करने में दुख भी उठा। आमीन। क्या उठा? दुख भी उठा। शायद हम लोग जब वर्तमान समय का दुख देखते हैं, शायद ऐसा लगता है मेरे प्रभु ये दुख तो मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन आपको मैं बताऊं, पौलुस ने जब मसीह यीशु को अपनी व्यक्तिगत लाइफ में स्वीकार किया, उसने जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया, उसके बाद में पौलुस के जीवन में उससे पहले उसका नाम शाऊल था, लेकिन जब यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया तो उसके दुखों का ढेर, उसकी पीड़ा का, वो कहता है मेरे 5 बार 39 कोड़े मारे गए, 2 बार बेटे मारे गए, मुझे समुद्र में उठाकर फेंक दिया, मुझे काट पर लटकाकर जेल खाने में बंद कर दिया, मेरे को यरूशलेम में जब गया हूं तो मेरे को खूनम खान लहू लुहान कर दिया। इतना कष्ट उठाने के बाद, इतना दुख उठाने के बाद में जब वो तीमुथियुस को बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना, बहुत सच्ची सेवा करना, ईमानदारी की सेवा करना, एक खरी सेवा करना, जान देने तक वफादार रहना एक बड़ा टफ मैटर है। आज बड़ा कर्रा मैटर है कि आप अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में दुख उठा। और पौलुस तीमुथियुस कह रहा है दुख उठाकर प्रचार कर, दुख उठा। अगर कोई तेरी इज्जत नहीं करे, उसके शब्दों को भी उठा ले, अपने अंदर में रख ले, निकाल दे बाहर, दुख उठा। कानों में तेरे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो तेरे मस्तिष्क को दुख देते हैं, उसको दिमाग से निकाल दे, मसीह के लिए दुख उठा। दुख उठाकर इस सेवा को पूरी कर। यह पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे ये कहूंगा, इस वचन के द्वारा आपसे ये कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर में बड़ा भारी संघर्ष है। जिंदगी मेरी और आपकी कितनी है ये मुझे और आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहूंगा,
मसीह के साथ में दुख उठाकर भी अगर सेवा करने का अवसर मिले तो उस सेवा से कभी पीछे मत हटना। आमीन। उस सेवा से पीछे मत हटना। मालूम है उस समय आपकी संसार की दृष्टि में तो हो सकता है कीमत कम हो रही हो। क्या जब आपके साथ दुख की घड़ी चलती है, क्या कष्टों की घड़ी चलती है, अपमान और तिरस्कार की घड़ी चलती है, क्या यीशु मसीह उस समय नहीं देखता होगा? बताइए आप किसके लिए दुख उठा रहे थे? किसके लिए? शायद आपसे कोई बहुत कड़वे शब्द बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या उस समय परमेश्वर नहीं देख रहा क्या? अरे परमेश्वर देख रहा है, लेकिन अपने दास और अपनी दासी के अंदर में देखता है कि ये मेरे लिए सब कुछ पेश कर रहा है, मेरे लिए सब कुछ झेल रहा है। आपकी कीमत खुदा के लोगों, मैं इस वचन के द्वारा आपसे कहूंगा, आपकी कीमत परमेश्वर के पुत्र के सामने ज्यादा बढ़ रही है। आप अगर उसके दुख में भी, उस सेवा में भी अंतिम समय तक वफादार रहेंगे तो प्रकाश वाक्य में लिखा है कि जो दुख तुझको झेले उनसे मत घबरा, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूं। दुख उठा, आपकी कीमत बढ़ रही है। मालूम है आपकी कीमत बढ़ रही है। दुख उठाकर आप अगर वास्तव में पूरी तरीके से परमेश्वर में परिपक्व हैं और फिर भी आप परमेश्वर के लिए सहन करते हुए वो स्वभाव, यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए, जैसे मेरी बोली थी वैसे तुम्हारी बोली हो जाए, जैसे मेरे विचार थे वैसे तुम्हारे विचार हो जाए। ऐसा करते हुए आप जब अपने जीवन को चला रहे होंगे, आपकी कीमत बढ़ रही है। आमीन। इंसान की दृष्टि में कीमत ना बढ़े, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में आपकी कीमत बढ़ रही है। अपनी कीमत को आप अपने ही कामों से घटा देते हैं और अपने ही कामों को के द्वारा बढ़ा सकते हैं। कीमत आपकी कैसे घटती है परमेश्वर की दृष्टि में? जब आपके जीवन में कुछ ऐसे दुख के पल आते हैं, आप तुरंत बैकस्लाइड हो जाते हैं, तुरंत पीछे हट जाते हैं, प्रभु की बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उस समय आपकी कीमत बढ़ने का समय निकट आ रहा था। आपकी सेवा पर आशीष आ रही थी, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने जा रहा था, लेकिन थोड़ा दुख जब जीवन में आया तो आप बैठ गए। ओ, ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। उस समय मालूम है आपकी परमेश्वर कीमत बढ़ाने जा रहा था। हर इंसान चाहता है कि कीमत बढ़े, कीमत बढ़े। एक चैप्टर बहुत अच्छा है, देखें यशायाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक में 48 में जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का पवित्र वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है। 48 का यदि हम 10वें पद को पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय और 10वें पद में लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया। कौन सी भट्टी में से? दुख की भट्टी। दुख की भट्टी में कभी कभी परमेश्वर के लोगों की कीमत कैसे बढ़ती है? शद्रक मेशक अबेदनगो को कौन सी भट्टी में डाला गया था? उसके बाद जब निकल के आए तो कीमत क्या हो गई थी? कीमत उनकी बढ़ गई थी। नबूकदनेस्सर बादशाह भी कहने लगा, ऐसा ईश्वर, ऐसा परमेश्वर मैंने तो नहीं देखा पृथ्वी पर। ऐसा ईश्वर और कोई नहीं है जो आग के भट्टे में खड़ा होकर अपने लोगों को बचा सकता है। आमीन। उनकी कीमत बढ़ गई, उनकी इज्जत बढ़ गई, उनका नबूकदनेस्सर बादशाह की आंखों में उसका दर्जा बढ़ गया, पदवी बढ़ गई, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाह रहा था, इसलिए उसने दुख की भट्टी में डाला। था दुख उस समय का सहने से बाहर, लेकिन फिर भी
बादशाह से तीनों जने कहने लगे, अगर हमें अपने परमेश्वर की आराधना भक्ति करने में बादशाह आग के भट्टे में भी डाला जाए, अगर परमेश्वर बचाए तो हमारे लिए बेहतर, और नहीं बचाए तो हम अपने प्राण भी उसके लिए दे देंगे। ये आपके जीवन की, हमारे जीवन की टेस्टमनी होनी चाहिए, ये हमारे जीवन की गवाही होनी चाहिए। बचाए तो अच्छा, नहीं बचाए तो भी हम किसी के आगे अपने मस्तक को झुका नहीं सकते। क्या लिखा है वचन के अंदर में? बादशाह क्रोध में आकर, गुस्से में आकर उनको आग के भट्टे में डाल दिया। आपकी कीमत बढ़ने वाली थी, हम लोग अपनी कीमत को अपने आप गिरा देते हैं। कैसे? जीवन के उन संघर्ष वाले पलों में, मुसीबत भरी स्थितियों में, कभी कभी कुछ गरीबी भी आती है। कुछ गरीबी में अगर साथ परमेश्वर का छोड़ देते हैं, कुछ सताव में साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग सह नहीं पाते। आप सब लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कलीसिया के प्रति एक व्यक्ति, आप सहन शक्ति मांगे। सबसे बड़ी सहन शक्ति, यीशु मसीह के अंदर में सहन शक्ति थी। पौलुस के अंदर में जब शाऊल से पौलुस बचा, उसमें सहन शक्ति आ गई कि वो लोगों की बातों को, सबको क्या कर लेता था? सह लेता था, सह लेता था। मुर्गी जब अंडों को सहती है तभी बच्चे निकलते हैं। आमीन। क्या होता है? मुर्गी जब अंडों को सहती है उसके बाद ही बच्चे निकलते हैं। खुदा के लोगों, इसी तरीके से परमेश्वर में आप जब प्रभु के साथ चलेंगे, आप जब मसीह के लिए सब कुछ सहेंगे, दुख उठाकर भी सेवा करेंगे, आप सहते रहेंगे, आप बहुत से बच्चों को जन्म दे देंगे मसीह यीशु में दुख उठाकर। एक मां जब 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, वो बड़ा दुख का समय होता है, लेकिन उस पेट के अंदर में वो सह रही होती है, वो दुख, वो कष्ट सह रही होती है। क्यों कष्ट सह रही है? क्योंकि उसको एक बच्चे को जन्म देना है, संसार में किसी को उसको लाना है। संसार में किसके लिए लाना है? संसार में परमेश्वर की खिदमत के लिए लाना है। बहुत दुख उठाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो घड़ी उसके जिंदगी के अंदर में दुख की होती है, वो बच्चे को जन्म देने के बाद में, बच्चे को जन्म देने के बाद में वो सारे दुखों को क्या हो जाती है? भूल जाती है, सहती है, सहना सीखे। इसीलिए तो पौलुस तीमुथियुस उसको बता रहा है कि तू सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर और मसीह के लिए दुख भी उठा। कह रहा है जब किसी को सेना में भर्ती किया जाता है, जब किसी को सेना में भर्ती किया जाता है, बड़ी जबरदस्त उनके साथ में वो पीरियड होते हैं। उसमें उनको ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं जो उन्होंने कभी घर पे नहीं किए। उनको ऐसा ऐसा काम कराया जाता है कि उनके लिए बड़ा भारी है। जब एक सेना के अंदर में भर्ती करने वाले को वो समय उसके जीवन के अंदर में बड़े दुख के होते हैं। सोचता है अरे ये ट्रेनिंग का पीरियड, ये ट्रेनिंग का पीरियड जो है बड़े दुखों से भरा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर का कलाम कहता है मैंने तुझे आग के भट्टे में डाल दिया, दुख उठा। लेकिन एक समय आता है कि जब वो उन सारी ट्रेनिंगों में से होकर स्टेप बाय स्टेप निकलता चला जाता है, उन दुखों से जब वो बाहर निकल के आता है, तब वो अफसर की सीट पे बैठा होता है। आमीन। लेकिन वो दुख के समय में, अगर वो उस दुख के समय में वापस लौट के आ जाए, मैं नहीं कर सकता इस काम को, मैं इतना बड़ा दुख नहीं उठा सकता,
आज परमेश्वर के लोगों कई बार जीवन के अंदर में ऐसे मोड़ आते हैं कि हमारे जीवन में दुख उठाने का समय आता है तो हम उस दुख उठाने से पीछे हट जाते हैं, हम अपनी कीमत को गिरा देते हैं। खुदा की दृष्टि में आपकी कीमत बढ़ रही है। यहां पर बहुत अच्छा रेफरेंस दिया गया है इस पद के अंदर में। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुना। ऐसे थोड़ा ना चुन लेगा, इससे पहले कि परमेश्वर किसी को चुनता है। सोने की कीमत कैसे बढ़ती है? सोने की कीमत ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 किलो सोना रखा हुआ है और एक बॉल सी बनी रखी है, अभी कीमत नहीं बनी है। इस सोने को आग में डाला जाता है। कहीं में डाला जाता है? आग में डाला जाता है। अगर आप किसी सोनार के पास बैठे तो वो आपको सारी इसकी कढ़ाई बताएगा, उसकी सारी विधियां बताएगा, उसको मुलायम किया जाता है, निर्मल किया जाता है, और उसके बाद में प्रभु के लोगों जो वेस्ट चीज होती है उसमें से अलग अलग होती जाती है। उसके बाद में परमेश्वर के लोगों सारा प्योर सोना निकल आता है और मुलायम हो जाता है। उसके बाद में जो बहनें कान के अंदर में शानदार शानदार बुंदे पहनती हैं, हाथ में अंगूठियां पहनती हैं, गले में बड़ा खूबसूरत हार है, उस समय उस सोने की कीमत उतनी नहीं थी जब वो केवल सोना था। लेकिन जब वो आग में डाला गया और आग में डालने के बाद में वो कुंदन बनाया गया, नाक की नथनी बनाई गई, कान की बालियां बनाई गई, गले का हार बनाया गया, हाथ की चूड़ियां बनाई गई, उसके बाद में उसकी कीमत क्या हो गई बताइए? लेकिन उससे पहले वो सोना बहुत दुख उठा रहा था, जलाया जा रहा था। इसी तरीके से खुदा के लोगों, खुदा के जितने बंदे हुए, अगर आप देखें, पतरस हुआ चाहे पौलुस हुआ, यशाया हो या यिर्मयाह हो, प्रभु के लोगों अगर आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे, इन्होंने जीवन भर दुख उठाया। हम लोग तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप लोग और हम लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं। क्या उनके पास में ऐसे कपड़े अच्छे थे? क्या आज के समय में सबके पास मोटरसाइकिलें हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास साइकिल है? यीशु मसीह पैदल चल के, और आप सोचिए, कंपैरिजन करिएगा, ना जाने कितनी लंबी लंबी यात्रा यीशु मसीह पैदल करते थे। पैरों में छाले पड़ जाते होंगे। हमारे पास में मोजे हैं, जूता है, उसको पहन के हम चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं और आराम से हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी इस चीज को सोचिए, यीशु मसीह के बारे में सोचिए कि वो कैसी सेवा करता था। दुख उठा कर, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। आमीन। दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। इसलिए जब परमेश्वर हमें चुनता है, मैंने कहा सोने को जब आग के भट्टे में डाला जाता है, तब उसकी वेस्ट खराब जो होती है, जो चीजें बेकार की होती है, हट जाती है, निकल जाती है, जल जाती है। इसी तरीके से जब वो परखने का समय हमारी जिंदगी में आग के भट्टे में जाने का समय होता है, तो वो हमारी जिंदगी से वो चीजें जो हम पे प्रबल हो रही थी, जो हम पे हावी हो रही थी, वो चीजें हमारी लाइफ से खत्म होनी चाहिए। तब आपकी कीमत परमेश्वर के आगे बढ़ जाएगी। आमीन। परमेश्वर के आगे बढ़ जाएगी। आज के समय में इंसान सोचता है, अरे मेरे पास बहुत शानदार घर है, मेरे पास में सब कुछ है, सोना चांदी रुपया पैसा, शोहरत इज्जत सम्मान, लोगों में इज्जत, सब कुछ मेरी है। लेकिन एक परमेश्वर के दास से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के मुताबिक, इब्रानियों 11 के अंदर में जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर एक शख्स है, बहुत ही गजब की बात उसकी हम देखते हैं। और कलाम कहता है, इब्रानियों 11 अध्याय के 24 पद से पढ़ते हैं हम, और इसके 26 पद तक में लिखा है, और विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब देखिए 25वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, 25-26 पद, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। आमीन। क्या गजब की बात लिखी है। विश्वास से, कैसे?
आप सब यहाँ पे कैसे लोग बैठे हैं? अब मूसा का देखिए, मूसा ने विश्वास से होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया? ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा है जब मिस्र के अंदर में पैदा हुआ था और उस समय का बादशाह फिरौन ने ये आज्ञा दी रखी थी कि अगर इब्रियों में से किसी का बेटा हो जाए तो उसको, दाइयों को आदेश था, नर्सों को आदेश था, मार दो, जिंदा किसी को मत छोड़ना। क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र के अंदर में बढ़ रहे थे और राजा फिरौन जब दूसरा राजा आया तो उसने इजराइल के सारे बच्चों के लिए, बेटों के लिए आदेश पास कर दिया, दाइयों को हुक्म दे दिया, कोई भी इस्राएली पैदा हो बेटा उसको वहीं मार दो। लेकिन जब मूसा पैदा हुआ, उसकी मां बड़ी ममता से, बड़ा दुख, वो दुख में डूबी हुई थी, क्या होगा मेरे बच्चे का, देखने में सुंदर है, खूबसूरत है, कुछ दिन तो छुपा के रखा, लेकिन सोचने लगी एक समय तो मेरी आंखों के सामने ये बच्चा मारा जाएगा। एक दिन उसने उसको टोकरी में रखकर पानी के अंदर में नील नदी में बहा दिया। अब आप उस मां के दुख को सोचिए कि जिसने 9 महीने पेट में बच्चे को रखकर पानी में बहा रही है, उसके सामने उसका बच्चा बहता हुआ जा रहा है। क्या वो नजारा होगा? क्या वो दुख का सीन होगा? शायद उसकी आंखों से टपाटप आंसू बह रहे होंगे, मन उसका दुख से भरा होगा, लेकिन फिर भी वो उस दुख में अपने परमेश्वर को देख रही थी। मेरा बच्चा, मेरे दुख में मैं अपने परमेश्वर के साथ आंखें लगाई हूं। कलाम में लिखा है, ओ मिस्र की राजा की बेटी उस नदी के अंदर में नहा रही थी, और कलाम में लिखा है कि वो अपनी साखियों के साथ, उसने कहा ये देखो कोई टोकरी में कुछ आ रहा है, और कलाम में लिखा है कि वो टोकरी को वो उनकी साखियों ने लेकर उसके पास लाए और उसमें देखा, अरे ये तो इब्री बच्चा है, बेटा है, बड़ा खूबसूरत है, उसको उसने बड़े प्यार से पाला। मिस्र के अंदर में मूसा महल के अंदर में पाला गया, और कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि मूसा को मिस्र की सारी विद्याएं बताई गई, सारी पढ़ाई बताई गई, मिस्री भाषा बताई गई, सब कुछ मिस्र का। लेकिन एक दिन सोचने लगा, मैं महल में आलीशान जिंदगी काट रहा हूं, मैं महल के अंदर में शाही कपड़े पहन रहा हूं, मैं इतने अच्छे डल्लब के गद्दों पे सो रहा हूं, और मेरे सामने अच्छे भोजन लगाए जाते हैं। लेकिन उसको एहसास हुआ, मेरे भाई जो इस्राएली हैं, उसको मालूम हो गया कि मैं इस्राएली हूं, मैं इब्री हूं, लेकिन मेरे भाई ये दुख उठा रहे हैं। जबकि बाइबल कहती है कि फिरौन राजा के कोई बेटा नहीं था, उसकी पुत्री थी, और फिरौन राजा के मरने के बाद उस गद्दी का मालिक मूसा होना था। यह नियुक्त था कि मूसा गद्दी पे बैठेगा, लेकिन हट ठुकरा दिया उसने गद्दी को। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मेरी कुछ दिन की जिंदगी है। कितनी अच्छे शानदार भरे शब्दों में उसने कहा, इस थोड़ी जिंदगी के सुख पाने के लिए मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने आदरणीय बुजुर्गों को दुख में देख रहा हूं कि उनके ऊपर में मिस्र का अत्याचार हो रहा है। कितनी अच्छी बात उसने कही। आप जब इसके पद को 25 को पढ़ते हैं तो यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, इब्रानियों 11 का 25 पद, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम। उसने कहा मैं अपने भाइयों के साथ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, सब कुछ छोड़ के त्याग कर। उसने कहा, उसको ये मालूम था, पक्का मालूम था कि मुझे अब दुखी उठाना है। एक व्यक्ति तो ये कि कोई चीज को यहां से छोड़कर जा रहा है तो उसको ये मालूम है कि अब तो मुझे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को पहले से मालूम है कि मैं यहां को छोड़ूंगा और इसके बाद में मुझे क्या उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है मेरे लिए इस संसार में थोड़े दिन के सुख से
हम लोग कितने दिन के जमीन के ऊपर? ज्यादा समय तो किसी का नहीं है, 80-90 में तो सभी समझने हैं, और इससे कहां जाएंगे ऊपर? 100 साल का तो मुश्किल ही है, इतनी है। इसलिए मूसा की आंखें खुल गई, उसका दिमाग खुल गया, उसके कान खुल गए, उसके विचार बदल गए। उसने कहा मुझे संसारिक सुख नहीं चाहिए। आज सांसारिक सुख के लिए तो इंसान भाग रहा है, सांसारिक सुख को पाने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। शायद मैं वहां जाऊंगा तो वहां पे मुझे सांसारिक सुख मिल जाएगा, लेकिन मूसा से आप सीखें और समझे, उसने ठुकरा दिया। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मेरे भाई बंधु दुख में, पीड़ा में, कष्टों में है, मैं इनके लिए खुदा से प्रार्थना करूंगा। और बाइबल लिखा वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर ने उसको चुना। उसने कहा तू जब अब इस जगह को छोड़ के आया है तो तू ही इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से क्या करेगा? छुड़ाएगा। तू ही इनको दुखों से निकाल के लाएगा। और वो दुखों से निकालने का कारण मूसा ही बना। अगर वो समय नहीं साहब, ऐसी गद्दी होगी आराम से, ऐसा लग रहा है सब नीचे, मैं गद्दी पे बैठूं, मेरे भाई दुख उठाएं, मेरी बहनें कष्ट उठाएं। मूसा तो बड़ी आलीशान जिंदगी काट सकता था। नहीं, उसको आलीशान जिंदगी नहीं चाहिए, छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गद्दी, मैं तो अपने लोगों में जाऊंगा, अपने भाइयों से पूछूंगा, उनकी गरीबी में बैठूंगा, उनकी बेरोजगारी में बैठूंगा, उनको मसीह के बारे में बताऊंगा। छोड़ दिया उसने कहा अपने लोगों के साथ दुख उठाऊं। धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के दासों के साथ, दासियों के साथ, वो कलीसियां हैं जो दुख उठाकर प्रार्थना में रहती है। दुख उठा रहे, कोई बात नहीं, क्या हमारा दुख खुदा नहीं देखता? वो देखता। छोड़ दिया उसने, मैं दुख उठाऊंगा। आज मुझे और आपको भी पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, दुख उठा कर सेवा कर। जो काम तुझको मिला है उसको जीवन भर करता रहे। जिस काम के लिए तुझे भेजा गया उस काम को कर। आप अपने बारे में पूछे कि परमेश्वर ने आपको क्यों भेजा जमीन पे? खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए? ये तो सभी खाते हैं। अरे आगे की बात, पॉइंट वाली बात करो। और किसी भी मकसद से भेजा है या नहीं भेजा? या केवल रात में सोए और सुबह उठे, ड्यूटी चले गए, काम पे चले गए? ये अच्छी बात है कि पेट को पालने के लिए इंसान को काम करना पड़ेगा, लेकिन ये भी सोचिए कि आपको मकसद किस तरह लिए रखा है? अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए। जब आप दुख उठाते हैं तो पतरस एक बहुत अच्छी बात कहता है, देखिए पढ़िएगा, पहला पतरस 2 अध्याय, जरा जल्दी जल्दी से निकालें, एक दो रेफरेंस और रह गए। पहला पतरस 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय का 19 और 20 पद पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए पहला पतरस 2 अध्याय के 19 और 20 पद में क्या लिखा? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। आमीन। क्या है? अन्याय के साथ यदि आप दुख उठा रहे, अन्याय हो रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ओ मेरे ऊपर तो अन्याय हो रहा है, ऐसा सोचते नहीं सोचते? मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। बाइबल कहती है कि जो अन्याय के साथ दुख उठाता है, परमेश्वर का विचार, आपने तो परमेश्वर का विचार रखा है कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। पौलुस कहता है मैं उसी में मरूंगा। यही मेरी सौभाग्य है, यही मेरे लिए आनंद की बात है कि जीना मसीह और मरना मसीह में लाभ है। वो तो इस तरीके से जी रहा है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना। 20वां पद, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए, सुनिए, यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को, आमीन, किसको भरा है? अरे लोगों को भाई या ना भाई, परमेश्वर को भरा कि आप अन्याय के साथ दुख उठा रहे फिर भी सह रहे। आपको ईश्वर सहन शक्ति की आत्मा सबको प्रदान करे। सहन शक्ति बहुत सी चीजों में हमें भी ये प्रार्थना अपने लिए करनी पड़ती है। सहन शक्ति, बहुतों की बातों को फेस करने के लिए सहन शक्ति।
बहुत कभी कभी कड़वा भी बोल देते हैं लोग, मीठा भी बोलते हैं। कड़वों को भी सहन करने की शक्ति मांगिए। सब लोगों को प्रार्थना में अपने लिए ये जरूर मांगना है कि प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह में सहन शक्ति थी, वो किसी की बातें सुनकर उसको जवाब नहीं देता था। यशायाह में लिखा है कि जैसे भेड़ वध होने के समय खामोश रहती थी, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। लोग अत्याचार करके दोष लगा लगा कर उस पर आरोप लगाते आए, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये क्या है? सहन शक्ति। आप खामोश हैं। पिलातुस के सामने यीशु मसीह बड़ी पीड़ा कष्टों में खड़ा हुआ है और पिलातुस उससे पूछ रहा है, बता मैं तुझे छोड़ सकता हूं। वो खामोश है। उसकी खामोशी बता रही थी कि ये निर्दोष है, लेकिन दुख उठा रहा है। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है इस धरती पर, उस काम को मैं जान देने तक करूंगा, सहूंगा। परमेश्वर के लोगों, यहां पे बाइबल में लिखा है यदि तुमने कोई अपराध किया तो घूसे खा रहे। भाई गलती करोगे तो क्या खाओगे? उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये भाई करा था तो मरा, गलती करी थी तो ऐसा हुआ। लेकिन एक बात ये आ रही है कि तुमने कुछ गलत काम ही नहीं किया और परमेश्वर का विचार रख के प्रभु के सुसमाचार को सुनाने में दुख उठा रहे हो। कितनी बात बेहतरीन कही है। ये परमेश्वर को वही काम तो करो। कौन से? जो परमेश्वर को भाए। जब आप परमेश्वर को कोई चीज भा गई तो वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये बात तेरी मुझको भा गई। वचन में लिखा वो आके खड़ा हो जाएगा। एक पद और पढ़ेंगे, वचन को पूरा करेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय। जब आप ये सब कुछ फेस करते हुए, जब ये सब कुछ आप झेलते हुए आगे चल रहे होंगे तो परमेश्वर को ये भाता है। तब परमेश्वर के लोगों स्वयं, पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से कहती है और यहां पर यशायाह 53 के अंदर में इस प्रकार से लिखा है और उसके 11 पद के अंदर में, यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 11 पद में लिखा है, वे अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा। आमीन। वो देखेगा। कौन? परमेश्वर आपको देखेगा, भाएगा। और लिखा वो देखेगा और लिखा है और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप क्या कर लेगा? तुम दर्शन पाओगे। परमेश्वर को भा जाए आपकी चीज, परमेश्वर का ये चीज मुझे भा गई। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मेरे बेटे, परमेश्वर के चुने हुए दास, तुझे भट्टी में डाला गया, तुझे आग में डाला गया। बहुत से दुख, परेशानी, समस्याएं, अड़चने आएंगे। लोग कोई प्यार भी करेगा, कोई घूंसे भी मारेगा, कोई धक्का देके निकालेगा घर से, कोई प्यार से अंदर भी उतारेगा। सब तरीके के लोग हैं। दुनिया बड़ी रंगीन है, हर तरीके का मिजाज का आदमी है, लेकिन तू उनके मिजाजों को मत देखना, तो उनकी बोलियों को देखकर अपनी आत्मा को मत तोड़ना। तो दुख उठा उठा कर परमेश्वर की क्या कर? सेवा कर। क्या करना है? दुख उठाना है। इस बेटे के एक पता है एक्सीडेंट हो गया, इसका इतना पैर सूज रहा है, नीला पड़ रहा है इसका। कल घर पे गए थे हम और आज कहां पर है? कहां पर है? मैं कल इसका पैर देख के मुझे बड़ा अंदर से रोना आया। मैं इनके घर पे कल गया था दुआ करने, कार ने टक्कर मार दी और इसका पैर इतना नीला पड़ रहा। मैं नील देख के मुझे घबराहट हो गई इसकी। लेकिन दुख उठाने के बाद, एक्सीडेंट के बाद में भी यहाँ बैठे। अभी और कोई होता, पास्टर जी मेरे पैर में लग गई थी, आज इस मारे गया। नहीं, ये एक्सक्यूज परमेश्वर नहीं देखता, यही तो परमेश्वर को भाता है। अरे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर को पसंद आ जाती हैं। काम आपका वो होना चाहिए, इंसान पसंद करे या ना करे, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। परमेश्वर को वो अपना चेहरा आपको दिखाएगा। मेरे लिए बेटा तू दुख उठा रहा है, मैंने तुझे समझ लिया, तेरे लिए मैंने शानदार जीवन का मुकुट रखा, कोई छीन नहीं सकता तुझसे। तूने दुख उठाया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अगर मसीह के साथ आपको दुख उठाना पड़े, पीछे मत होना, मसीह के साथ दुख उठाओ, क्योंकि अंत में आपको उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। आइए दुआ करें।
हमारे जीवते महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आकर पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज जितने लोग परमेश्वर किसी भी प्रकार के दुख में है, किसी भी प्रकार की पीड़ा में है, किसी भी प्रकार के कष्टों में है, किसी भी प्रकार की समस्या में है, किसी भी प्रकार की बीमारियों में है, किसी भी प्रकार की गरीबी में है, तेरे लिए आज सताओं में भी दुख उठाकर तेरी सेवा को करने में लग चुके हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज अपने लोगों को ऐसा अभिषेक दे दे कि वो दुख में भी तेरी सेवा करने में सक्षम हो, सारी चीजों को झेलने में भी सक्षम हो, गरीबी को भी झेलने में सक्षम हो, लोगों के अपमान और तिरस्कार बड़ी बारियों को झेलने में भी सक्षम हो। ओ पवित्र आत्मा, तू आज ऐसा सभी को वरदान दे, तौफीक दे कि तेरे लिए अगर हम दुख भी उठाएं तो आनंद के साथ दुख उठाएं, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है और पसंद आता है। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।